सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप। इसके बाद एक वीडियो और आएगी परसेंटेज की, जिसमें कि मिसलेनियस क्वेश्चन में कवर करूँगा। बाकी लगभग सारे पार्ट में कवर कर चुका हूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो उससे आप जाके बहुत अच्छे से हमने जो भी टाइप वाइज पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का परसेंटेज का पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम परीक्षा में पास और फेल पे आधारित प्रश्नों को करते हैं। तो एग्ज़ाम में पास फेल वाले जो क्वेश्चन आपके परसेंटेज का एक फिक्स टाइप होता है, तो ये पास फेल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन पिछली बार एमपी पुलिस, एमपी एसआई और मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, मेनली ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो दो टाइप के, आप दो टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस, एक कॉन्सेप्ट होता है उसके बेस, और दूसरा होता है फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो फार्मूला बेस के मेन दो फार्मूले होते हैं, या फिर आप एक मेन फार्मूला याद कर लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ परसेंट, टोटल नंबर, किसी भी चीज़ का टोटल नंबर। देखिए, अब आपके पास में क्या है कि आपसे ये बोलेगा कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, और दो भी कॉमन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रश्न बोला कि एक आपके पास में एक क्या है, एक पार्टी है। उस पार्टी में कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ परसेंट लोग चाय पीते हैं, कुछ परसेंट लोग कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ परसेंट लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो आप बताइए कुल कितने लोग हैं। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो नंबर ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, हिंदी में समझ में आ रहा है ना, पहली चीज़ को जो पसंद करते हैं वो लोग, वो का परसेंट, प्लस नंबर ऑफ सेकंड कैटेगरी। तो नंबर ऑफ सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या होगा, जो दूसरी चीज़ को पसंद करते हैं उन लोगों का नंबर, या नंबर की जगह परसेंट भी हो सकता है। ठीक है, और हमेशा माइनस किया जाता है इसमें से। माइनस किसको किया जाता है, नंबर ऑफ बोथ दी कैटेगरी। जो भी लोग ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी को पसंद करते हैं, दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, उसको माइनस करना है। तो नंबर ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कॉमनली करते हैं पसंद, उनका नंबर माइनस कर देंगे। तो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले पे बेस हम क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, और दूसरी बात होती है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को लेके समझेंगे कि कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फार्मूले वाले क्वेश्चन देखेंगे। इस पर्टिकुलर स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कि कैसे हम पास फेल वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक लाता है। देखिए, दो लड़के हैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, पहला लड़का क्या कर रहा है, 40% अंक ला रहा है, और दूसरा लड़का क्या कर रहा है, 45% अंक ला रहा है। ये एक ही परीक्षा है, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग परीक्षाएं नहीं है, सेम पेपर है। और सेम पेपर में एक बच्चा क्या कर रहा है, 40% अंक ला रहा है, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, 45% अंक ला रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको देख के रखा है। आगे क्या बोला है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। इसका मतलब दोनों लड़के क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। इसका मतलब अगर पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है उससे 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगी। मतलब कि ये पहला लड़का अगर 40% अंक ला रहा है तो ये क्या कर रहा है, 35 अंक ज़्यादा ला रहा है। इसके पास 35 अंक ज़्यादा है, उत्तीर्ण होने से 35 अंक ज़्यादा है। ठीक है, और अगर दूसरे लड़के की बात करें तो अगर ये 45% अंक ला रहा है तो इसके पास उत्तीर्ण होने से 60 अंक ज़्यादा है। उत्तीर्ण, ये अगर 60 नंबर कम भी लाता तो उत्तीर्ण हो जाता, 60 अंक ज़्यादा है, प्लस है। इसके पास 35 अंक प्लस ज़्यादा है, 40% अगर ये ला रहा है तो 35 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं इसको, और ये 45% ला रहा है, मतलब ये 45% लाने के कारण उसके 60 नंबर ज़्यादा आ गए। अगर 60 नंबर कम भी आते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। आई बात समझ में। तो अल्टीमेटली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों को उत्तीर्ण कर देना है। ठीक है, अगर एक ही परीक्षा में दो लोग पास हो रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहला इंसान
एक अलग नंबर पे पास होगा, दूसरा इंसान अलग नंबर पे पास होगा, दोनों सेम नंबर पे पास होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सिर्फ पास करना है हमको। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये 40% अंक ला रहा है और उसमें क्या है 35 नंबर ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें से 35 नंबर को कम कर दूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये पास हो गया, ये उत्तीर्णांक होगा इसके। 35 नंबर कम लाता तो ये इतने लाता और ये पास हो जाता, मतलब ये उत्तीर्णांक होगा। अगर ये 45 नंबर ला रहा है और 60 नंबर ज़्यादा ला रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 60 नंबर को माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 60 नंबर इसमें से हटाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब इसको 60 नंबर कम आते तो ये पास हो जाता। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों की परीक्षा सेम थी, मतलब ये दोनों अंक बराबर है। अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत घातक हो जाएगी तो ये आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप मन में ही सॉल्व कर देंगे, ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। मैं बताऊँगा क्वेश्चन को आगे करके कैसे। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज वाली चीज़ एक तरफ कर रहा हूँ और ये प्लस माइनस वाली चीज़ एक तरफ। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो आप देखेंगे 45 में से 40% घट जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, 45% ये उधर जाएगा तो माइनस 40% हो जाएगा। और अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस 60 को आप उठा के इधर लाएंगे बराबर के, तो इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस 60 माइनस 35, यहाँ जाएगा 60 माइनस 35। ये आसानी से भी बता सकता था, ये डीप में समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे आएगा 5% और यहाँ पे आएगा कितना, अगर अंक की बात करें तो 5 40 हो यानी 25, ठीक है। तो 5% का मतलब है 25 अंक, है ना। और मुझे पता है कि मुझे परीक्षा के कुल अंक बताना है। प्रश्न में क्या पूछा है मुझसे कि कुल अंक बताओ, टोटल नंबर। तो परीक्षा में अगर मुझे टोटल नंबर बताना है तो टोटल नंबर किसी भी चीज़ में 100% होता है अपने आप में। टोटल नंबर क्या होता है 100%। तो आप देखिए मुझे 5% की वैल्यू 25 अंक पता है, तो आप मुझे बताइए 100% की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता क्या। तो आप बोलोगे गुरुजी ज़रूर निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकता हूँ। तो इस 5 को 100 बनाना है मुझे, 5 को 100 बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ मैं, 5 में अगर 20 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो 100 बन जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करूँगा क्या, बिल्कुल करूँगा। तो आप ये कहेंगे कि भैया ये जो 20 का मल्टीप्लाई 5 में किया है तो 100 बन गया, मतलब 100% की वैल्यू क्या बन जाएगी, 25 × 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 500 अंक, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 500। मतलब 100% किसी भी परीक्षा के नंबर आते हैं तो उसने पूछा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कि टोटल कितने नंबर की परीक्षा हुई, तो आप बोलोगे 500 नंबर की परीक्षा हुई। अब बहुत ध्यान से गेम को समझना, परसेंटेज का खेल है, मतलब आप ऐसे कर दोगे क्वेश्चन को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 100% की वैल्यू 500 अंक, मतलब कुल अंक कितने हैं परीक्षा में, कुल अंक कितने हैं 500। अगर वो आपसे पूछता है कि बताओ पहले वाला जो बंदा है उसको कितने अंक आए, तो आप बोलते भाई साहब पहले वाले बंदे को 40% अंक आए, पहले वाले बंदे को 40% अंक आ गए। तो मैं बोलता कि चलो 40% आ गए तो कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है 5% की वैल्यू 25 थी, तो 40% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ 25 8 कितना होता है 200, ठीक है। तो 200 अंक पहले वाले को आए। दूसरे वाले का बोलता तो क्या करते, 45% की वैल्यू निकाल देते। क्लियर है कि नहीं है, आ गया। 45% की वैल्यू कितनी हो जाती थी 225, ठीक है। कैसे करते 45%, 5 है परसेंट, आपको पता है 9 का गुणा करोगे तो 45 आ जाएगा, तो 9 का गुणा यहाँ करते तो 25 में भी 9 का गुणा करते, कितना आता 225, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पीछे करके, जब तक समझ में नहीं आया आराम से देख के समझ के ही आगे बढ़ना। सारे क्वेश्चन इसके बाद बहुत हलवा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। देखिए सीता क्या कर रही है यहाँ पे, अगर सीता की बात करें तो वो 40% उसको नंबर ला रही है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम सेम दे रही है दोनों, ठीक है। और अगर गीता की बात करें तो वो कितने परसेंट नंबर लेके आ रही है, वो ला रही है 30% नंबर, ठीक है। आप कंडीशन देखिएगा बहुत ध्यान से। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 ज़्यादा है, मतलब अगर ये 40% ला रही है तो ये 56 ज़्यादा लेके आ रही है, पास होने से 56 ज़्यादा है, ठीक है, उसने बोल के रखा है। फिर आगे क्या बोला है, गीता के 24 कम है, मतलब ये गीता अगर 30% ला रही है तो पास होने से क्या है 24 कम है, 24 नंबर कम है। मुझे पता है दोनों को पास करना है, मुझे क्या करना है, दोनों को पास करना है। अगर मैं दोनों को पास करना चाहता हूँ तो इसके 40% आने पे 56 नंबर ज़्यादा है, तो मैं इसमें से 56 नंबर उड़ा देता हूँ, 56 नंबर कम कर देता हूँ। तो अगर 56 अंक कम इसमें से कर दूंगा तो ये पास हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। इसको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 नंबर, ये 30% ला रहा है, 24 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो 24 नंबर इसको दे दो, तो 24 दे देंगे, मतलब 24 जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। अब दोनों पास हो गए, मतलब ये दोनों बराबर नंबर पे पास होंगे, तो ये बराबर कर दिया और ये हटा दिया यहाँ से।
अब देखिए ये 30% को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 10%, क्योंकि 40 में से 30 गया। ये 56 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 + 56। मतलब यहाँ आप देखोगे 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 6 4 10, 5 2 7 यानी कि 80। 10% की नंबर वैल्यू कितनी आ गई 80। मुझे कुल नंबर बताने थे परीक्षा के, कुल पूर्णांक बताने थे। पूर्णांक का मतलब टोटल नंबर, तो टोटल नंबर का मतलब होता है 100%। ये लो, ठीक है, एक जीरो इधर लगाओ, एक जीरो उधर लगाओ, 800 खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हो, ऐसे देख के बता सकते हो। आगे देखें, ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। क्या बोला है, हाई स्कूल की एक परीक्षा में क्या कर रहा है, मोहन 35% अंक पा रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं मोहन। ठीक है, ये क्या कर रहा है 35% नंबर ला रहा है, और उसके प्राप्तांक न्यूनतम अंक से 30 अधिक है, मतलब 35% नंबर लाने पे 30 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं इसको। ठीक है, किससे, न्यूनतम अंक का मतलब होता है पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क से 30 नंबर ज़्यादा ला रहा है यहाँ पे। फिर आगे क्या बोला है, जबकि सोहन 25% अंक पाता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम से 30 कम है, और सोहन जो है ये 25% अंक ला रहा है, और 25 लाने पे इसके जो प्राप्तांक है वो 25 नंबर कम आ रहे हैं। 25 नंबर क्या आ रहे हैं, जो भी पासिंग मार्क्स है उससे 25 नंबर कम आ रहे हैं 25% लाने पे। इज़ दैट ओके? ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 नंबर कम आते, 25 नहीं 30 कम आते हैं, गलत लिख रहे हैं, क्वेश्चन में 30 दे रखा है तो 30 कम आते। देखो भाई 35% अगर ला रहा था कौन, मोहन, तो ये 30 नंबर ज़्यादा ला रहा था, तो ये 30 ज़्यादा कर दिए मैंने। 35% में 30 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 25% ला रहा है तो 30 नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जो ज़्यादा आ रहे हैं इसको हटा दो, और जो कम आ रहे हैं इसको लगा दो, तो दोनों ही पास हो जाएंगे। अभी तक हमने यही तो सीखा, पास हो जाएंगे तो दोनों बराबर नंबर पे पास होंगे। ये हट गया, जैसे ही हटा तो मैं क्या बोलूँगा, ये 35% है, 25% है, इधर आएगा तो कितना आ गया 10%, और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 उधर जाएगा तो 30 और 30 60, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कुल नंबर निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है, तो ये जीरो लगाया और ये जीरो लगाया, कितना हो गया 100%। 100% ही टोटल मार्क्स होते हैं, मतलब 600 नंबर है टोटल। परीक्षा में कितने नंबर है, 600, खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी पूछी थी, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, तो उसको निकालोगे कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मैं बताता हूँ, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, ये देखो 35% ला रहा था तो 30 नंबर ज़्यादा थे, तो 35% में से अगर 30 कम कर दोगे तो न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ। इनको पास करवाया था आपने दोनों को, तो वो पासिंग मार्क्स ही तो पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना है। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए या तो 25% निकाल लो और 30 जोड़ दो, तो भी पासिंग मार्क्स आ जाएगा, या तो आप क्या करो 35% निकाल के 30 घटा दो, तो भी पासिंग मार्क्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करूँगा, सीधे 25% निकाल के 30 जोड़ दूंगा। मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, कैसे न कैसे 25% की वैल्यू निकाल लो और उसमें 30 जोड़ दो, तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। मुझे पासिंग मार्क्स निकालना है, तो 25% की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 100% की वैल्यू 600 है। 25 कैसे बनाओगे, 100 को 4 से डिवाइड करके। अगर यहाँ 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वहीं के वहीं कर लेंगे अपन। तो ये कितना बन जाएगा 4 से डिवाइड करने पे 25, तो ये आप बोलोगे 25% आ गया सब। और 25% आ गया तो कितना आ गया, वो 25% इस 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 यहाँ बचा, 4 पंजा 20, और ये 0 कितना आया 150। मतलब 25% की वैल्यू कितनी है 150। बोलो बात समझ में आई? हाँ आई। तो 25% की वैल्यू 150, तो यहाँ बोला है पासिंग मार्क्स कितना है 25% प्लस 30, तो ये 25% प्लस 30, अगर प्लस 30 यहाँ किया तो प्लस 30 यहाँ पे भी करोगे, कितना मिलेगा 180। यही आपका आंसर है। पासिंग मार्क्स कितने होंगे 180। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इससे मुझे पासिंग मार्क्स निकाल के कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट में कैसे लिखोगे, जैसे भी लिखना है लिखो, लेकिन लिख के बताना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आंसर इससे भी सेम ही आएगा, है ना, सेम आंसर आएगा 180। देखिए एक बिल्कुल कॉमन टाइप है, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी इसको, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या है, इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। तो एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो आपको बताना है परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। देखिए अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो लड़के होंगे परीक्षा में सम्मिलित, टोटल किसी भी चीज़ का टोटल परसेंट होता है 100%। तो मैं ये मान लेता हूँ कि कुल जो लड़के थे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले वो 100% थे। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अगर 100% थे तो आपसे क्या बोला है, उसमें से 110 अनुत्तीर्ण हुए और 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो अगर मुझे बात बताओ कि इसमें से पास कितने हुए, तो आप बोलोगे गुरुजी 78% पास हो गए। तो 78% अगर लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए फिर, तो 100 में से 78 तो पास हो गए, तो 100 में से 78 गया, बचा कितना भाई
बचेगा कितना 12 बचेगा 22 बचेगा सॉरी, तो 22%। तो पास ये अगर पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 22%। आया ना समझ में कैसे निकाला भैया, पास हुए 78%, तो 100 में से 78 गया 22% फेल हुए। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है कि यदि 110 लड़के फेल हुए, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो आपको बताना है कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। देखो 22% फेल हुए और सामने वाला बोल रहा है कि जो 22% की वैल्यू है वो कितनी है 110 लड़के। उनने बोला है ना कि लड़के कितने फेल हुए, लड़के कितने फेल हुए 110, यानी कि 22% की जो वैल्यू है 22% हमारे हिसाब से परसेंटेज वाइज 22% फेल हुए और 22% की जो वैल्यू है वो 110 है। तो आपको क्या निकालना है टोटल छात्र। तो टोटल छात्र कैसे निकालोगे, 100% की वैल्यू निकाल दो, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 एकम 11, तो क्या आया 2% की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 10। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। इस 2% को 100 कैसे बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे आप 50 का मल्टीप्लाई ठोक दो, तो यहाँ 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये बना 100% और ये बना अपना 500। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 500। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे, बोल देना 500। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कुछ फार्मूला वाले क्वेश्चंस, है ना, जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले, फिर फार्मूले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, फिर बोला यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुए तो आपको बताना है कितने % परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे देखिए लड़के कितने हैं परीक्षा में 500 और लड़कियां कितनी हैं, लड़के हो गए 500 और लड़कियां कितनी सम्मिलित हुई परीक्षा में, तो आप बोलेंगे 300। अच्छा, इससे भी 70% पास हुए हैं और इधर भी 70% पास हुई है लड़कियां। चलो पास करवाते। 70% कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर देते हैं, 10% के लिए एक जीरो कम करेंगे तो एक जीरो कम करने पे 50 आएगा। 10% अगर 50 है तो 70% निकालने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 7 35, यानी कि 70% इसका आ जाएगा 350। बोलो हाँ। ठीक है, मतलब 500 में से 350 लड़के क्या हुए पास हुए, ऐसे निकालना है, पेन नहीं चलाना है। फिर बोले 300 सिखा दिया है मैंने ऑलरेडी। 300 का 70% 10% हो गया 30, तो 70 बना 10% को 70 बनाने के 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10% अगर 30 है तो 70% जो होगा वो कितना होगा, 30 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, यानी कि 210। बात समझ में आई। ठीक है, तो 210 लड़कियां पास हो गई। अगर 350 लड़के पास हुए, 210 लड़कियां पास हुई, तो आप बताओ टोटल कितना हो जाएगा। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो आप बोलोगे गुरुजी 560 हो गए ये। तो टोटल पास कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ने पे 560 लोग पास हो गए। कितने में से हुए भाई, तो टोटल कितने थे पहले, थे कितने टोटल 800 थे। दोनों को जोड़ो, 500 लड़के 300 लड़कियां 800, मतलब 560 हो गए पास। कितने में से हुए, तो 800 में से हुए। देखिए 800 में से 560 पास हुए तो 100 में से कितने हुए, वही प्रतिशत होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी कितने % पास हुए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ और 8 से ये उड़ाओ 7 बार में, मतलब ये भी आंसर कितना आएगा 70% ही आएगा। ठीक है, तो 8 7 56, यानी कि ओवरऑल जो पास हुए उत्तीर्ण हुए वो कितने हुए 70% हुए। मैंने पूरा करके बता दिया आपको, पूरा क्वेश्चन को खोल के। तो देखिए कितने % पास हुए 70%। अब टोटल कितने % पास हुए 70%। आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, पास हुए पूछा है नहीं, उसने पूछा है अनुत्तीर्ण कितने % हुए, फेल कितने % हुए। तो टोटल रहते हैं 100%, टोटल रहते हैं 100%। हमने निकाल लिए पासिंग, टोटल पास कितने हुए, तो 70% पास हुए। तो 100 में से अगर 70 पास हो गए तो बचे कितने 30%। ये गणित है, कैसे भी कर लो आप, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था और अब बारी है उस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, तो आपको याद रखना है कैसे करना है। एक आध क्वेश्चन ही लेके हम देखेंगे छोटा सा, बाकी जो कॉन्सेप्ट मेन था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी मैथ्स में पास हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में, और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, मतलब दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो आपको बताना है टोटल कितने, तो आपको बताना है कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, टोटल कितने % विद्यार्थी पास हुए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है वो फर्स्ट वाली क्वांटिटी का % प्लस सेकंड वाली क्वांटिटी का % माइनस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का % होता है। ठीक है, यही आंसर होता है।
तो मुझे बताना है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो इसकी टोटल की वैल्यू मुझे निकालनी है। पहले वाले की वैल्यू देखो कितनी है, पहला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे गणित, फर्स्ट वाले के लिए मैथ्स हो जाएगा, सेकंड हो गया अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और दोनों कॉमन, दोनों में जो पास हुए वो कितना हुआ, मैथ्स एंड इंग्लिश की जगह वो वैल्यू रख देंगे आप, ठीक है। तो देखो गणित में कितना हुआ है 60%, तो ये 60 आ गया, इंग्लिश में कितना हुआ 70%, तो ये 70 आ गया, और फिर दोनों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो 50%, तो ये माइनस कर देंगे हम 50 को। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू रखी, तो यहाँ पे कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो कुल जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में उनका परसेंट देखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 यानी 13, यानी कि 130 हुआ, और माइनस क्या करेंगे 50, तो 30 हट गया, 20 और हट जाएगा, यानी कि 80%। तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास में क्या आएगा 80%, मतलब कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो दैट विल बी 80%, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये वाला पार्ट था हमारा चुनाव पे आधारित, सॉरी ये वाला चुनाव वाला तो लास्ट में ही कर लिया था हमने, ये वाला पार्ट था परीक्षा में पास फेल पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो। इसी के बाद 7% का मैक्सिमम पार्ट हमारा कवर हो गया, 80% तो कवर हो ही गया है। अब लास्ट वीडियो एक आएगी, वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, उसमें सारे मिसलेनियस टाइप जो होते हैं, जितने भी और अदर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सबको मैं कॉम्बिनेशन लेके और जितने भी क्वेश्चन होंगे पुराने वो सब बता दूंगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि हमने एक वीडियो को फॉर्म किया है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि भर्तियाँ अब आएगी, ये आएगी, कुछ तो भी पेपर की कटिंग लेके कुछ तो भी लोग बता रहे हैं, और आप लोगों को क्या होता है उससे फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा, कोई तैयारी करता है तो, है ना। तो इस सब को लेके हमने ये जो सब परेशानी है, जो भी फालतू की चीज़ें आपको परोसी जा रही है व्यूज़ के चक्कर में, उनको लेके हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है 5-7 मिनट का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के मिलने के थोड़ी देर बाद आपको वो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो हमको इतना ज़्यादा शेयर करना है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा उसको शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो हर एक बंदे तक जो तैयारी कर रहा है उस तक पहुँचे, ताकि वो अपना समय व्यर्थ बिल्कुल ना करे, ठीक है। तो हमने बड़ी शिद्दत से उसको सब चीज़ें कलेक्ट करके और देख के पूरा देखभाल के वो वीडियो को बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपके पास बराबर टाइम से आता रहे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो आप बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। थैंक यू।